नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। आज मैं आंध्र प्रदेश के धार्मिक कैपिटल विशाखापट्टनम यानी वाइजैक में आया हुआ हूँ। बड़ा ही सुंदर शहर है, समुद्र के किनारे मेरा होटल है। होटल के कमरे से जो समुद्र की लहरें दिख रही हैं वो जीवन में एक नई उमंग और आशा जगा रही है। पर यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे हमारा हार्मोन के डॉक्टरों का राष्ट्रीय सम्मेलन है, जो वार्षिक सम्मेलन होता है। यहाँ सभी बड़े बड़े डॉक्टर आए हैं, तो सुबह के समय मैंने सोचा कि क्यों ना देखा जाए कि समुद्र के किनारे दौड़ लगाई जाए और देखा जाए कि जो लोग सबको सलाह देते हैं कि कसरत करनी चाहिए, दौड़ना चाहिए, भागना चाहिए, वो कितना दौड़ते हैं। तो देखकर अच्छा लगा। हमारे बीच के बहुत से डॉक्टर्स पैदल चल रहे थे, तो उनको देखकर मेरा भी जोश बढ़ गया और मेरी दौड़ की गति और दूरी दोनों बढ़ गई। तो इसी तरह से जीवन में एक दूसरे को आप प्रभावित करते रहें तो जीवन में बहुत खुशियां आएंगी और इन खुशियों की स्वर लहरियां आपके जीवन में बजने लग जाएंगी, तो आपके जीवन में खुशियों का कोई अंत नहीं होगा। यहाँ पे मुझे मधुमेह और ब्लड प्रेशर के बारे में बात करना है, जो कि एक बड़ा ही बहुत ही अच्छा विषय है और बहुत ही आवश्यक है कि हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्या होता है कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, इन दोनों का आपस में चोली दामन का रिश्ता है। मधुमेह के कारण आपको कई बार जो आपकी नसें हैं, खून की नसें, वो एकदम सख्त हो जाती हैं, जिनको आर्टीरियल स्टिफनेस कहते हैं। मधुमेह के कारण क्या होता है कि आप में शरीर में पानी ज़्यादा रुकने लगता है। तो शरीर में पानी, क्योंकि शुगर बढ़ा हुआ है, तो शरीर में पानी रुकने लगता है। और जो शरीर के लिए, जो आपके मधुमेह के लिए ट्रीटमेंट के लिए हम इंसुलिन यूज़ करते हैं, उसका भी एक गुण जो है, नैसर्गिक गुण, वो भी पानी रोकने वाला होता है। तो इन परिस्थितियों के कारण मधुमेह के मरीजों में हार्ट फेलियर की संभावना, ब्लड प्रेशर की संभावना, कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए नितांत आवश्यक है कि मधुमेह के मरीजों में हम शुगर के अलावा ब्लड प्रेशर भी देखें। टाइप 1 डायबिटीज़, जो कि इंसुलिन वाली डायबिटीज़ होती है, तो आपको 10 साल की कम उम्र के बच्चों में 5% लोगों को हाइपरटेंशन मिलेगा, उच्च रक्तचाप की बीमारी मिलेगी। ये 20 साल की उम्र में ये जो दायरा है 5% का 30% हो जाता है, और 40 साल की उम्र में लगभग 75 से 80% लोगों को डायबिटीज के साथ साथ हाइपरटेंशन की बीमारी हो जाती है। तो ये हाइपरटेंशन की बीमारी हो जाती है, तो हम क्यों दुखी हैं, क्यों परेशान हैं? हम इसलिए परेशान हैं कि ऐसे मरीजों में हृदय रोग, लकवा, गुर्दा खराब होना, इन सब चीज़ों की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, 25 से 30% बढ़ जाती हैं। तो बात आती है कि मधुमेह के मरीजों को बीपी कितना रखना चाहिए। अब तो काम की बात करें तो मधुमेह के मरीजों को जिसका भी बीपी घर पर एकदम ही शांत अवस्था में 5 से 10% शांति से बैठने के बाद आदर्श परिस्थितियों में एक अच्छे मीटर से नापें तो 140/90 से नीचे आना चाहिए। मधुमेह के मरीजों में अगर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, कोई और चैलेंजेस नहीं है, तो उनका बीपी आना चाहिए 130/80। इससे ज़्यादा बीपी रहने पे आपके जीवन में दूसरी परेशानियां आने लग जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते। तो उन परेशानियों को रोकने के लिए ज़रूरी है कि सुबह सुबह उठिए, दौड़िए, भागिए, कसरत करिए। ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। कितनी कसरत? 150 मिनट हफ्ते में। शुरुआती दौर में 150 बहुत होते हैं, बाद में आप हो सकता है एक दिन में 150 मिनट करने लग जाएं। खाने पीने में तला भुना, नमकीन, मीठा, इंदौरी, रतलामी से बिस्किट्स, ये कम करिए। हरी सब्जी, सलाद, फल, ये बढ़ाइए। तो ऐसी पौष्टिक चीज़ें बढ़ाइए जिसमें शक्कर की मात्रा कम हो, जिसमें प्राकृतिक तौर पर रेशेदार चीजें हो, महीन मैदे जैसी चीजें ना लें। और कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा इस पे आ जाएं, मिलेट्स पे आ जाएं, तो आपके जीवन में खुशियां बढ़ने लग जाएंगी। तो ये चीजें मधुमेह के मरीजों को जरूर करनी चाहिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, खाने पीने में अंतर करें, नमक की मात्रा कम करें, क्योंकि नमक अगर बढ़ेगा, वैसे ही शुगर के कारण शरीर में नमक ज़्यादा रुक रहा है और बाहर से भी आप नमक ले रहे हैं, तो शरीर में और नमक बढ़ेगा। नमक बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हृदय रोग होगा, हार्ट फेलियर और बाकी सब संभावनाएं बढ़ेगी। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में स्ट्रेस, तनाव, एक ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं आप किसी गुरु की दीक्षा लीजिए या कोई योग का विधि अपनाइए। बहुत सारी विधियां हैं। आप अपने आप को तनाव मुक्त रखिए। अपने जीवन में अपेक्षाओं के लिए कोई जगह मत रखिए। अपेक्षा नहीं होगी तो उपेक्षा नहीं होगी। पर अपेक्षा ना रखें, बट
अपना कर्तव्य 100% करें, बिजी रहें। खाली दिमाग हमेशा शैतान का होता है। इसके बाद जो परिस्थिति आती है, अपना वजन नियंत्रित करें। सामान्य वजन में हमेशा कहता हूं अपना वजन नियंत्रित करें, और फिर अपने मधुमेह का इलाज कराएं, और डॉक्टर को अगर आवश्यकता होगी तो ब्लड प्रेशर के लिए वो सही दवा देंगे। ब्लड प्रेशर के लिए सही दवा देंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां जो आ सकती हैं इस बीमारी के कारण नहीं आएगी। तो आशा है आपको मधुमेह है तो आप अपना ब्लड प्रेशर जरूर नपवाएंगे। ब्लड प्रेशर एक तो 30/80 के करीब रखिए, बहुत कम करने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर बिना कोई तकलीफ के 120/80 भी हो जाता है तो बहुत खुशी की बात है। बहुत सारी चीजों से लाभ मिलेगा। गुर्दा रोग नहीं होगा, लकवा नहीं होगा, हृदय रोग नहीं होगा। इन बीमारियों से जो परेशानी होती है इससे आप पूरी तरह से मुक्त रहेंगे। तो आशा है आपको मधुमेह है तो बीपी का भी ध्यान रखें, और अपनी जीवन शैली में रोज नित नए रंग भरते जाइए। देखिए, आज मैं विशाखापट्टनम आया हूं तो भी मैंने अपना व्यायाम नहीं छोड़ा। मैं दौड़ा, बिल्कुल सरपट दौड़ा। आए आप भी दौड़िए, भागी। तो जीवन में खुशियां लाने के लिए यह परिवर्तन करना नितांत आवश्यक है। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।